नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए गहरी चिंता का विषय भी है। जन सुनवाई नागरिकों और सत्ता के बीच संवाद का वह सेतु है जो शिकायत और समाधान के बीच की दूरी को कम करता है। यदि इस मंच पर असंतोष हिंसा का रूप ले तो यह न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि नागरिक शिष्टाचार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह सच है कि लोकतंत्र में आलोचना और विरोध का अधिकार हर नागरिक को है, परंतु असहमति की भाषा हिंसा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पर हमला करना सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस संवैधानिक पद का भी अपमान है जो जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक दृष्टि से यह घटना विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए विमर्श का मुद्दा बन सकती है, पर असली सवाल सुरक्षा और शुचिता का है। सवाल उठता है कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक आवास में सुरक्षित नहीं है, तो साधारण नागरिक की सुरक्षा पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जहां तक घटनाक्रम की बात है, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की घटना उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर घटी, जहां वह नागरिकों की शिकायतें सुन रही थीं। दिल्ली सीएमओ के अनुसार आरोपी ने मुख्यमंत्री पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे मौके पर ही पुलिस ने काबू में कर लिया। बाद में सीएम को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया बताया और दावा किया है कि वह गुजरात के राजकोट का निवासी है। पुलिस अब उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि कर रही है। घटना के समय मौजूद नागरिकों के अनुसार मुख्यमंत्री शिकायतें सुन रही थीं, तभी अचानक पीछे से शोर हुआ और पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। एक शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने सीएम को थप्पड़ मारे जाने की सूचना पाई और मौके पर अफरा तफरी फैल गई। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। मेरा नाम अंजलि धमेजा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है। थप्पड़ मारा आप अंदर ही थे? नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। रीजन पता है क्यों मारा, कोई वजह? नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो अब उसको पकड़ लिया गया? हाँ, वो पकड़ लिया गया। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अभी तुम्हें सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा, ये बहुत चिंताजनक बात है। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ, पर हमारे लड़की के लिए आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और वह मजबूत महिला हैं जिन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द नहीं किए हैं। वे जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ
सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ, और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल जाएगा। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी वार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी, जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूँ। उधर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी या महिला की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है। बहुत दुखद है, और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। देखा जाए तो जन सुनवाई का मकसद जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद की स्थापना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं इस मंच की विश्वसनीयता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति पर इस तरह का हमला संभव है तो यह लोकतांत्रिक परंपरा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। मुख्यमंत्री आवास जैसे संवेदनशील जगह पर सुरक्षा में सेंध का यह मामला गंभीर है। यह न केवल वीवीआईपी सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि इस बात की भी पड़ताल की मांग करता है कि आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। साथ ही घटना पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बनेगा। सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस पर अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्याएं गढ़ेंगे। इस घटना से जनता के बीच भी यह संदेश गया है कि शिकायत दर्ज कराने के सबसे सुरक्षित मंच पर भी अराजकता संभव है। बहरहाल, रेखा गुप्ता पर हमला केवल एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी है कि वीवीआईपी सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। साथ ही राजनीतिक दलों को इस घटना का इस्तेमाल केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए न कर नागरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संवाद की मजबूती पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।